हम लोग श्रवण किया करते हैं। इंद्र की पूजा माने इंद्रियों की पूजा। इंद्र की पूजा माने भोगों की पूजा। ये एक संकेत है। हम संसारी प्राणियों का जीवन इंद्रियों की पूजा में ही निकल जाता है। पूजा से अर्थ इंद्रियों को प्रसन्न करना, इंद्रियों को संतुष्ट रखना, इंद्रियों को राजी करना। लेकिन इंद्रियां कहाँ प्रसन्न हो पाती हैं? इंद्रियां कहाँ राजी हो पाती हैं? कहाँ तृप्त हो पाती हैं? और पूरी जिंदगी इन इंद्रियों को ही खुश करने में निकल जाती है। आंखें जो देखना चाहती हैं उनको हम वही दिखाते हैं। कान झूठ सच निंदा चुगली जो सुनना चाहते हैं वो उसको सुनवाते हैं। जीवा जो खाना चाहती है, जो बोलना चाहती है, उस जीवा से वही काम लेते हैं। स्पर्श वाली इंद्री से, त्वक इंद्री से भी मनचाहा स्पर्श करते हैं। पांव से जहां मन है वहां जाते हैं। हाथों से जो चाहे सो करते हैं। तो इंद्रियों की पूजा जीवन भर करते हैं, लेकिन इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती, इंद्रियां तृप्त नहीं होती। उल्टा निरंतर उन इंद्रियों को विषय रस देते 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 वो इंद्रियां कमजोर तो हो जाती हैं, लेकिन हटीली हो जाती हैं। अब मन के माफिक खाने को नहीं मिला तो कलयुग में आदमी का मूड ऑफ है। मन माफिक उसको सुनने को बात नहीं मिली तो मूड खराब है। मन माफिक देखने को नहीं मिला, मन माफिक सूंघने को नहीं मिला, जो मन माफिक विषय नहीं मिला तभी वो इंद्रिय नखरा करने लग जाती है। और उन इंद्रियों की गुलामी इस कदर बढ़ जाती है कि फिर गलत काम में भी परहेज नहीं होता। जो लोग दारू पी रहे हैं या मांस खा रहे हैं या और गलत से गलत वस्तु खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो इंद्रियों की पूजा ही तो है, इंद्री की तृप्ति तो है। पर कहां तृप्त हुई इंद्री? कहां संतुष्ट हुई? कहां सुख मिला? आखिर तो केवल असंतोष, पीड़ा, तनाव, दुख यही मिला। जबकि ये इंद्रियां हमको सेवा के लिए मिली थी। इन इंद्रियों से शरीर की सेवा होती और मूल रूप में इन इंद्रियों के स्वामी प्रभु हैं। पहले भी हमने सुना ठाकुर जी का बड़ा प्रिय नाम है गोविंद। गोविंद माने क्या होता है? गवाम इंद्र इति गोविंद। गो माने गाय भी होता है और संस्कृत में गो माने इंद्रियां भी होता है। तो इंद्रियों के स्वामी को गोविंद कहते हैं। अर्थ क्या हुआ कि हम सब जीवों के इंद्रियों के स्वामी श्री ठाकुर जी हैं। वैष्णवों को ये बात हृदय से समझनी होगी कि मेरी इंद्रियां वास्तव में प्रभु की सेवा के लिए हैं, हरि गुरु की सेवा के लिए हैं। इन हाथों से हरि गुरु की सेवा बने, इन पैरों से धाम की यात्रा हो, धाम की परिक्रमा हो, इन आंखों से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, इन कानों के द्वारा भगवान के लीला चरित्र का श्रवण हो, और इस जीवा के द्वारा प्रसाद का भक्षण हो, और इस जीवा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण हो।
तो ये इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए मिली हैं। इन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन हम लोगों से भूल हो गई, हम इन इंद्रियों को ही तृप्त करने में लग गए। और परिणाम क्या हुआ? इन इंद्रियों ने व्यक्ति को कितना भटकाया। किसी को दारू पीने की लत लग जाती है तो वो अपना घर बिगाड़ लेता है, अपना खून पसीने की कमाई नष्ट कर लेता है, अपनी मान बढ़ाई इज्जत खत्म कर लेता है। पर वो एक इंद्रिय की मजबूरी तो है, जो पैसा भी गया, इज्जत भी गई, परिवार भी परेशान, फिर भी आदमी मानने को तैयार नहीं। या संसार में बुरे से बुरा कर्म जो व्यक्ति करता है, बलात्कार जैसा कर्म भी करता है, तो उस बलात्कार जैसे पाप के पीछे उसका स्पर्श सुख ही तो है। वो थोड़ी देर का स्पर्श सुख उससे बलात्कार जैसा कुकर्म करवा देता है। फिर भले उस बलात्कार की सजा उसको जिंदगी भर भोगनी पड़े। तो ये इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं तो इस लोक में भी नरक पैदा कर दें और परलोक में तो नरक तैयार है ही। लेकिन यही इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लग जाएं तो फिर ये इंद्रियां जैसी तृप्त होती हैं, फिर ये इंद्रियां जैसी सुखी होती हैं, उसका अनुमान हम नहीं कर सकते। यदि ये नेत्र वाली इंद्री, ये दृष्टि वाली इंद्री प्रभु में लग जाए तो ये केवल स्थूल जगत इन आंखों से नहीं दिखेगा, इन्हीं आंखों से भगवान की दिव्य लीला दिखने लग जाएगी। सूरदास जी के पास बाहर वाली आंखें नहीं हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को ऐसा प्रभु में केंद्रित किए हैं कि बंद आंखों से उनको भगवान की लीला का अनुभव हो रहा है। यदि ये कान वाली इंद्री अभी जो दूसरे की निंदा सुनने में, पर चर्चा सुनने में, व्यर्थ वार्ता सुनने में लगी है, ये कान वाली इंद्री यदि तन्मय होकर के कथा सुनने में लग जाए तो परीक्षित जी की तरह केवल कथा सुनने से प्रभु की प्राप्ति हो जाए। यदि ये जीवा नाम रस का पान करने लग जाए, आहा, तो ये जीवा कहां पहुंचा दे? राधा गोविंद की गोद में बिठा दे। लेकिन इन इंद्रियों से हम कार्य नहीं ले पाते। इन इंद्रियों को विषय में लगाए रखते हैं। ये इंद्रियां भगवान की सेवा में समर्पित हो ही नहीं पाती और जिंदगी भर हम कहते रहते हैं मेरा मन, मेरा मन, मैं जो चाहूं वो करूंगा, मैं जो चाहूं वो खाऊंगा, मैं जो चाहूं सो करूंगा। और मैं के चक्कर में जीवन नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद कराई है। ये इंद्र की पूजा, अरे ब्रज भक्त तो परिकर हैं, उनको काहे कि इंद्र की पूजा बंद करनी थी। और ब्रज परिकर तो लीला के नित्य परिकर हैं। वो वास्तव में इस लीला के द्वारा प्रभु ने हम सबको संदेश दिया है, क्योंकि अब आगे रास लीला है, अब आगे रास रस प्रकट होगा। भगवान अपनी नित्य लीला में गोपांगनाओं का प्रवेश कराएंगे। उस रास लीला से पूर्व ये गोवर्धन पूजा का प्रसंग है। उत्सव तो हमने कल मनाया, लेकिन जो तात्विक दृष्टि है उसको विचारना होगा। अब जीवन में इंद्रियों की पूजा बंद हो, बहुत हो गई इंद्रियों की पूजा और लाभ भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। बड़ा सुंदर कीर्तन है ये, पूरा तो नहीं गा रहे,
पर इसके कुछ अंतरे इस प्रसंग में उपयोग हो रहे हैं। क्या कहा? मेरे मन ने बहुत सताया, 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 मुझे दर दर पे भटकाया, मुझे दर दर पे भटकाया, मुझे दर दर पे भटकाया, मुझे दर दर पे भटकाया। अब इसकी ना एक सुनूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। अब इसकी ना एक सुनूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मेरे चल चल पाँव दुखाए, 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 पर दूरी न कम हो पाए, पर दूरी न कम हो पाए। एक एक शब्द सुनिएगा मेरे भाई बहन। मेरे चलते चलते पांव तो दुख गए, लेकिन दूरी थोड़ी भी कम नहीं हो पाई। तो क्या कारण है? मैं चल भी रहा हूं, मेरे पांव भी दुख गए चलते चलते, लेकिन दूरी कम ही नहीं हो रही प्रभु से। बढ़ रही है या कम ही नहीं हो रही? क्या कारण है? मेरे चल चल पाँव दुखाए, मेरे चल चल पाँव दुखाए, नहीं दूरी कम हो पाए, नहीं दूरी कम हो पाए। क्यों दूरी कम नहीं हुई? क्योंकि मनमुखी मार्ग पर चल रहे थे। गाड़ी तो चल रही थी, बहुत तेज स्पीड पे चल रही थी, लेकिन कहां जाना है ये नहीं पता, और वहां जाने का रास्ता क्या है ये नहीं पता। तो भले गाड़ी चलाइए, खूब चलाइए, मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। मंजिल भी नहीं पता थी और उस मंजिल पे पहुंचने का रास्ता भी नहीं पता था। तो गाड़ी चल रही थी, पेट्रोल फूंक रहा था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। मनमुखी मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए दूरी कम नहीं हो पा रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, आनंद नहीं मिल रहा था। तो अब क्या करना होगा?
अब मनमुखी मार्ग पे नहीं चलना, अब कौन मार्ग पे चलना है? गुरु सखियन के मार्ग चलूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। गुरु सखियन के मार्ग चलूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। कबहू तो प्यारी प्यारे, कबहू तो प्यारी प्यारे, कबहू तो प्यारी प्यारे, कबहू तो प्यारी प्यारे। निक से गर बहिया डारे, निक से कर बहिया डारे, हाँ निक से गर बहिया डारे। निक से कर बहिया डारे। तब दिल को दर्द कहूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। अब दिल को दर्द कहूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। हाँ मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मेरो लेके नाम बुलावे, मेरो लेके नाम बुलावे, जब लेके नाम बुलावे, जब लेके नाम बुलावे। कही गौर दास अपना में, कही गौर दास अपनावे, कही गौर दास अपना में, कही गौर दास अपनावे। तब सरबस न्योछावर करूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। सब सर्वस न्योछावर करूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। हाँ मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। राधा रानी की दासी बनूंगी, राधा रानी की दासी बनूंगी। हाँ
बंशी वारे की दासी बनूंगी, बंसी वारे की दासी बनूंगी। हाँ गौर प्यारे की दासी बनूंगी, गौर प्यारे की दासी बनूंगी। मैं तो सतगुरु की दासी बनूंगी, मैं तो सतगुरु की दासी बनूंगी। ये निश्चय साधक को जीवन में करना होता है। भैया इंद्रियों के पीछे बहुत लग लिए, अपने मन के मुताबिक बहुत चल लिए, मन की टिकड़म बहुत लगा लिए, अब मनमुखी मार्ग पर नहीं चलना, अब गुरुदेव के दिए मार्ग पर चलना है। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संभालू मैं, जो बीती सो बीती। अब जो बीत गई उसको तो क्या होगा कहने से, पर जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संभालू मैं। चरणों में अब बैठ आपके गीत प्रेम के गालू मैं, सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तो इंद्र की पूजा बंद कराए प्रभु, माने इंद्रियों की पूजा बंद कराए। केवल शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं रहेंगे, केवल आर्थिक लाभ तक लाभ की बात करेंगे, पर अब परम लाभ की बात करेंगे। अब छोटे मोटे लाभ से हम प्रसन्न होने वाले नहीं कि बस ये काम बन जाए और वो काम बन जाए, ये हासिल हो जाए वो हासिल हो जाए, ना ना, अब तो मुझे परम लाभ चाहिए। ऐसा लाभ चाहिए जब उस लाभ को पाके हानि हो नहीं सकती। अब परम लाभ चाहिए, और वह परम लाभ है राधा गोविंद के चरण कमल। अब वही लाभ चाहिए। अब छोटा मोटा सम्मान नहीं चाहिए, अब छोटा मोटा पद नहीं चाहिए, अब कौन सा पद चाहिए? अब मुझे श्यामा श्याम की सखी वाला पद चाहिए। अब छोटे मोटे पद से मेरा मन नहीं भरने वाला। अब तो मैं श्यामा श्याम की हूं, ये वाला पद मुझे चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं बनना जगत में। एक साधक को, एक प्रेमी को ऐसा निश्चय करना होता है। ये इंद्र की पूजा बंद माने जीवन में अब केवल इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। और कितना भी भाग ले तृप्त तो होंगी ही नहीं, मरते दम तक तृप्त नहीं होती। मरते मरते लोग कहते हैं ये खाने को मन कर रहा है, ये पहनने को मन कर रहा है, उसको बुला दो, उसको देखने को मन कर रहा है, इसको बुला दो, उसको देखने को मन कर रहा है। और घर के लोग भी, वो मरने वाला तो मर रहा है, उसको राम का नाम तो कोई सुना नहीं रहा, उसको बुला दो, इसको बुला दो, उसको दिखा दो, उसको दिखा दो। किसको दिखाने से क्या होगा भाई? और नरक में डाल रहे हो उनको। हरि का नाम सुनाओ, ठाकुर का नाम पार करेगा कि नाती पोता देवता देवती पार करेंगे? और ये खाने को मन कर रहा है, ये खिला दो, ये पीने को मन कर रहा है, ये पिला दो, उसको बुला दो। अरे भैया, कोई बेटा बेटी पार नहीं करने वाला। अब कर्म साथ जाएंगे तो जीवन भर तिकड़म करी है, अब पार करेगा गोविंद का नाम। न तो भटकिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं न तो बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये चक्र खत्म होगा नहीं। तो भगवान जो इंद्र की पूजा बंद कराए, कथा तो आगे अब कहनी ही है, पर इस बात को समझ करके चलेंगे। गिरिराज जी का उत्सव बहुत गहन है। इंद्र की पूजा बंद करा दी है, माने इंद्रियों की पूजा बंद करा दी। ब्रजवासी पहले से ही पूर्ण है, ये लीला तो हमको दिखाने को हो रही है। इंद्र की पूजा बंद करा के फिर क्या कराया?
अच्छा, पूजा किए बिना हम नहीं रह सकते। पूजा से अर्थ यहां पर कि किसी न किसी का अनुसरण किए बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने भगवान को कहा ना गीता में कि मैं कर्म का त्याग कर देता हूं, मुझे नहीं लड़ाई झगड़ा करना, और इतने लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो भगवान अर्जुन को कहे, अर्जुन तू कर्म किए बिना तो रह सकता ही नहीं है, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन अब क्या करना होगा? अब जैसे मैं बताऊं वैसे करना होगा। मेरा भक्त बन करके, मेरी आज्ञा मान करके, हर कर्म को मेरी सेवा मान करके, मेरी प्रसन्नता के निमित्त तुझे कर्म करना होगा। तो पूजा किए बिना तो नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान क्या आज्ञा किए भागवत जी में? यहां इंद्र की पूजा बंद करो, और किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो। श्री गोवर्धन क्या है? हमने श्रवण किया, राधा गोविंद के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप तो यमुना जी हैं, और राधा कृष्ण के प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। प्रिया प्रियतम का प्रेम ही गिरिराज जी के रूप में घनीभूत हो गया है। तो ठाकुर जी गिरिराज जी की पूजा कराते हैं। गिरिराज जी माने अब प्रेम की पूजा हो, पाप तो करना ही नहीं, अब पुण्य की पूजा भी न हो कि इस दिन ये करे से पुण्य होगा, उस दिन ये करे से ये पुण्य होगा, उस दिन। अब बहुत हो गया, अब पुण्य की भी पूजा नहीं, अब पुण्य के भी पीछे नहीं, तो किस चीज के पीछे पड़े? अब प्रेम के पीछे पड़े। ऐसे समझिए, पुण्य है कांच का गिलास और प्रेम है सोने का गिलास। कांच का गिलास देखने दिखाने में तो बढ़िया है, आप दूध पी लिए कांच के गिलास में, पर जरा हाथ से छूट गया, पट्ट हुआ, अब एक कौड़ी का नहीं, कूड़ा फेंको। ठीक, तो पुण्य है कांच का गिलास, चले तो चले, जरा को पाप कर्म हुआ तो पुण्य गया, क्षीण हो जाता है पुण्य। लेकिन प्रेम है सोने का गिलास, वो हाथ से छूट भी जाए तो नष्ट नहीं होता। प्रेम न, इसलिए कबीर बाबा कहते हैं कि आसानी से मिलता भी नहीं, और मिल जाए तो कभी छीण नहीं होता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परिजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। तो भगवान इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन जी की पूजा कराए, माने प्रेम की पूजा कराए। अब शेष जीवन में भगवत प्रेम पाने का प्रयास हो। अब वो प्रेम कैसे प्राप्त हो? उस प्रेम के लिए ही गुरु शरणागति है, उस प्रेम प्राप्ति के लिए ही नाम का आश्रय है, उस प्रेम प्राप्ति के लिए ही सत्संग है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। कि भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन प्रकट होते हैं प्रेम से, ये बात तो समझ आई। लेकिन दूसरा प्रश्न, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो उन्हीं गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिनु सत्संग न पावई प्राणी। वह प्रेम, वह भक्ति सब प्रकार स्वतंत्र गुण की खान है, पर बिनु सत्संग न पावई प्राणी। वह भगवत प्रेम बिना रसिकों के सत्संग के, बिना भागवत जी के आश्रय के, और भागवत जी के नाम पे भागवत जी ही हो, भागवत जी के नाम पर अन्य वार्ता ना हो, व्यर्थ वार्ता ना हो, इधर उधर की बात ना हो। तो उस सत्संग से, उन भागवत जी के विशुद्ध सत्संग से, रामायण जी के विशुद्ध सत्संग के, गीता जी के विशुद्ध सत्संग से, रस ग्रंथों के विशुद्ध सत्संग से वो प्रेम उदय होता है। तो भगवान इंद्र की पूजा बंद कराए हैं और गोवर्धन जी की पूजा कराए हैं। और कैसे कराए हैं?
कल हम सब ने उत्सव मनाया, भगवान अभिषेक कराए और अभिषेक के बाद में फिर जिसके पास जो सामग्री थी वो सबने भोग लगाई। ये जो डलिया में भक्त लोग, ब्रजवासी लोग सामग्री ले ले करके आए, ये क्या था? ये कोई लड्डू, कचौड़ी, बर्फी, इमरती नहीं थे, ये भक्तों के भाव थे। भगवान कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव बिन सूनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, गाते रहिए। भाव बिन सूनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव भीना एक स्वर करता मुझे लाचार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा पे होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है।